जय हिंद दोस्तों। बात करें ट्यूसडे के मार्केट के लिए तो बैंक निफ्टी में क्या निकल के आ रहे हैं लेवल्स। देखिए बैंक निफ्टी आज जिस तरह से गैप अप हुआ है उससे ये बात तो बता रहा है कि वो बुलिश है। गैप अप को हम बोलते हैं विंडो, और विंडो बुलिश मार्केट को दिखाती है अगर अपसाइड में हो रही है तो यहां से मार्केट बुलिश बिल्कुल लग रहा है, लेकिन एक ऊपर एक लेवल इसने बनाया और उस लेवल को आज ब्रेक नहीं कर पाया। प्रॉब्लम यहां पे नहीं आ रही है, प्रॉब्लम इस पॉइंट पे आ रही है और ये एक लेवल निकल के आ रहा है 47,800 का, जिसको ब्रेक करना मार्केट के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे जो बार आप देख रहे हैं इस बात को बता रहा है कि सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था उस दिन और 47,800 से मार्केट को बहुत ज़्यादा सेल किया गया है। तो इसका मतलब 47,800 एक ऐसा पॉइंट होगा जहां से मार्केट वापस से हमें करेक्ट होता हुआ कल के मार्केट में दिखाई दे सकता है। तो कल अपर लेवल पे हमारा ध्यान रहेगा और वो निकल के आता है कितना, 47,800। अगर मार्केट इसके ऊपर चला गया या इसके ऊपर ओपनिंग देता है, कल गैप अप ही 300 पॉइंट का हो जाए, अगर 200-250 पॉइंट का हो जाए और इसको सपोर्ट लेके ऊपर जाता हुआ दिखाई दे, तो मैं आपको सजेशन दे सकता हूं 480 850 के आसपास आप ट्रेड में एंट्री कीजिए, लेकिन तब जब मार्केट 47900 से लौट के 47800 से सपोर्ट की तरह बिहेव करते हुए ऊपर जाए, मतलब ऊपर से लौट के फिर जाए। अगर ऊपर से ही निकलने की कोशिश करे तो एंट्री की सोचिएगा मत, क्योंकि हो सकता है अगर मार्केट नीचे गया और ये सपोर्ट नहीं एग्जिस्ट किया तो आपके लग जाएंगे, फिर आप निकल नहीं पाएंगे उस ट्रेड से। एक बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको वो पता ना रहे मार्केट के ओपन होने से। गोल्ड के प्राइस पे, गोल्ड का प्राइस अगर आप ध्यान से देखिए तो गोल्ड का प्राइस इस समय ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और यहां पे एक ऐसा लेवल था जो सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहा था, क्योंकि यहां पे हमें बहुत सारी स्मॉल कैंडल्स दिखाई दे रही थी। इसका मतलब ये एक पॉइंट, ये एक रेजिस्टेंस का पॉइंट था जहां पे मार्केट बार बार टच कर रहा था, लेकिन कल के मार्केट में इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट ऊपर चला गया है और ऊपर क्लोजिंग दिया, और आज हम देख रहे हैं कि गोल्ड के प्राइस ने गैप अप ओपनिंग की है। जब गोल्ड का प्राइस मार्केट में बढ़ रहा है, गोल्ड ज्यादा ट्रेड हो रहा है, तो इसका मतलब मार्केट में थोड़ा सा संकट हो सकता है और मार्केट वहां से बेरिश हो जाना चाहिए, बैंक निफ्टी बिल्कुल हो जाना चाहिए, क्योंकि गोल्ड की प्राइस के बढ़ने के साथ साथ मार्केट जो हमारा होता है वो थोड़ा सा करेक्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ और गैप अप होने के बाद उसी पॉइंट पर कंसोलिडेट करता रहा। इससे ये पता चलता है कि मार्केट ऊपर जाने के मूड में नहीं था, और गैप अप होने का मतलब सिर्फ इतना सा हो सकता है कि नए ट्रेडर्स को वो फंसाने की कोशिश कर रहा है। अगर मार्केट में थोड़ा सा भी कल करेक्शन देखने को मिला तो एक हैवी सेलिंग देखने को हमें मार्केट में दिखाई देगी, और जो हमारा बैंक निफ्टी का सपोर्ट लेवल क्या आएगा वो 47,200 का निकल के आता है, क्योंकि जिस पॉइंट से ये गैप अप हुआ है तो जो लोअर विंडो का लोअर पार्ट होता है, ये लोअर पार्ट ही बिहेव करता है एज अ सपोर्ट। तो यहां से मार्केट हो सकता है एक सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करे, लेकिन अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है खुदा ना खास्ता, तो हमें 46,500 तक के लेवल्स देखने को कल के मार्केट में मिल सकते हैं। इसके लिए आप तैयार रहिएगा। अगर 47,200 ब्रेक होता है तो आपका जो टारगेट रहेगा जिसके लिए आप ट्रेड करेंगे वो रहेगा 46,900 का लगभग, और अगर ये ब्रेक होता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट बन जाएगा क्या, 46,500 का। सपोर्ट में बात करें तो बैंक निफ्टी में ये दो लेवल्स निकल के आ रहे हैं, और टारगेट की बात करें तो हमारे पास टारगेट निकल के आ रहा है 48,200 ऑल टाइम हाई। अगर उसको ब्रेक भी किया तो 48,300 या 400 तक जाएगा। बहुत ज्यादा 49,000 तक की उम्मीद मत रखिएगा, बेवजह हाइपोथेटिकल लेके चलेंगे तो फंस सकते हैं। चलिए बात करते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 की बात की जाए तो निफ्टी 50 इस समय जिस जोन में है, इस जोन को बोलेंगे प्रॉफिट बुकिंग जोन। प्रॉफिट बुकिंग जोन क्यों? क्योंकि इसके पहले भी इस पॉइंट पर एक स्मॉल कैंडल्स बनी है और इस बात को दिखाती हैं कि ऊपर एक हैवी रेजिस्टेंस है जिसको क्रॉस करना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए यहाँ पे करेक्शन स्टार्ट हुआ था। इस केस में भी आप देखेंगे तो बहुत सारी स्मॉल कैंडल दिखाई देने लगी हैं, लेकिन अभी इस सिचुएशन को देख के ऐसा लग रहा है क्योंकि इसके पहले बहुत अच्छा गैप क्रिएटेड है, और ये जो गैप है ये इस समय सपोर्ट का काम कर रहा है। तो जब तक मार्केट इस गैप के ऊपर चल रहा है तब तक हम
इसको शॉर्ट करने की गलती तो नहीं करेंगे। लेकिन जब तक इसके ऊपर जाके क्लोजिंग ना दे दे और इसके ऊपर ट्रेड करे, तब तक आप इसमें बाइंग भी मत कीजिएगा। और ये लेवल निकल के आ रहे हैं 22,550 के आसपास के। तो ये जो 2 पॉइंट्स ऐसे मैंने आपको बताए हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा मार्केट के अंदर कल के, क्योंकि ये एक ऐसे पॉइंट है जहाँ से मार्केट के करेक्शन की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर मार्केट नीचे आता है तो गैप का लोअर लेवल बिहेव करेगा एज अ सपोर्ट, और यहाँ से हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, हम कॉल साइड में जाएंगे। और अगर मार्केट 22,550 पर पहुँचता है तो वहाँ से हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है, हम पुट साइड में जाएंगे और दोनों साइड में हमारे पैसे इस तरह से बन जाएंगे। अब हमारा कल का एक्सपायरी, उस पर बात कर लेते हैं। अगर हम फिन निफ्टी की बात करें तो ट्यूसडे को फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है, और फिन निफ्टी की एक्सपायरी पे इस समय जिस लेवल पे फिन निफ्टी घूम रहा है, इस लेवल पे यहाँ पे एक अपर लेवल निकल के आ रहा है, और वो लेवल निकल के आ रहा है 21,370 का। ये ऊपर एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, जिसको तोड़ना फिर निफ्टी के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। लेकिन एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर गैप अप होता है, जैसा कि मैंने बताया बैंक निफ्टी के अंदर भी एक उम्मीद है गैप अप होने की, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा बुलिश था, तो वहाँ से अगर गैप अप होता है तो इस पॉइंट पर अगर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा तो एक डाउनसाइड की ट्रेड यहाँ से ली जा सकती है और पुट पे काम किया जा सकता है। लेकिन अगर हम सपोर्ट की बात करें तो ये जो विंडो क्रिएट हो रही है, ये विंडो एज अ सपोर्ट का काम करेगी, और ये सपोर्ट निकल के आता है लगभग 21,050 के आसपास का। तो 21,050 हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, वहाँ से हम अपसाइड की ट्रेड लेंगे। और डाउनसाइड की बात करें तो 21,350 के आसपास। ये 2 लेवल्स हैं कल के मार्केट के लिए। एक बात याद रखिएगा, कल का जो मार्केट रहेगा आप उसमें दोनों साइड में पैसे बनाने के मौके लग सकते हैं, अप साइड भी और डाउन साइड भी। उसके रीजंस यही निकल के आ रहे हैं कि मार्केट इस समय देखा जाए तो एक अनसर्टेनिटी फेज में है। मतलब जो कॉल राइटर्स हैं उनको भी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, और जो पुट राइटर्स हैं उनकी भी समझ से बाहर है। इसीलिए मार्केट लगभग कंसोलिडेट दिखाई दिया आज पूरे दिन। इसका मेन रीज़न यही होता है, जब स्मॉल कैंडल्स बनने लगती हैं तो वहाँ पे हेजिटेशन हो जाता है, क्योंकि पुट राइटर्स मार्केट को गिराने के लिए, कॉल राइटर्स मार्केट को गिराने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और जो पुट राइटर हैं वो चाह रहे हैं किसी तरह से मार्केट ऊपर चला जाए। तो देखा जाए बेसिकली फाइट तगड़ी है। तो इस फाइट में अगर आपको पैसा बनाना है तो पैसा सिर्फ 3 जगहों पे बनता है। एक सपोर्ट पे जब मार्केट हो, मार्केट सपोर्ट पे हो, कॉल साइड पे काम कीजिए। रेजिस्टेंस पे जब मार्केट रेजिस्टेंस पे हो, पुट साइड पे काम कीजिए। और तीसरा ब्रेकआउट पे, जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट हो उस डायरेक्शन में काम कीजिए। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बायर को इन्हीं 3 जगहों पे पैसा बनता है, और कोई ऐसी पॉइंट नहीं होते हैं। अगर बीच मार्केट में आप कूदेंगे तो पक्का है आपका पैसा चला जाएगा, क्योंकि आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी ही 0.25 लगभग 25% होती है। तो इसलिए अपने ट्रेड को अपनी गर्लफ्रेंड से ज़्यादा मेहनत करके चुनिए। क्लियर हो गया? जिससे आपको प्रॉफिट जरूर हो उसके अंदर। आपकी मार्केट को लेके क्या राय है प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।